तानिया बेटा, उधर जाकर मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? और ना ही कोई शरारत करनी है, वरना अगली बार मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी। हो गए हो तैयार? कर ली है पैकिंग? जी हाँ जी, हम लोग तैयार हो गए हैं और पैकिंग भी कर ली है सारी। इतना बड़ा बैग कितने दिन के लिए जा रही हो तुम? अब मैं के जा ही रही हूँ, तो सोच रही हूँ 4-5 दिन रुक आऊँ। हुमा, मैं तो कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो। क्या मतलब, क्या सोच लो? अब मैं के जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या? हुमा, सोचने वाली बात है। अब तुम्हारे मैके में पहली वाली बात नहीं है। क्या तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें इतने दिन बर्दाश्त कर पाएंगे वहां पर? माँ बाप हो तो बात और होती है ना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। क्या हो गया आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले भी तो जाती हूँ ना। आप कुछ मत बोले, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और मेरे भाभी वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं। आप देखना, भाभी तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देगी। अगर आपको याद हो, पिछली बार याद है ना, भैया और भाभी ने फोन करके मुझे बुलाया था, तब भी उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा था। खैर अब जाने दो। जब पिछली बार उन्होंने बुलाया था ना तुम्हें, तो वो भी मतलब से ही बुलाया था अपने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी पर साइन करवाने के लिए। अब पता नहीं क्या रवैया रखे। पहले तो मतलब था ना, और जब प्रॉपर्टी नाम हो गई फिर क्या लेना देना तुझसे उनका। आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है। देखना, मैं उनको जाकर अचानक से सरप्राइज दूंगी, मुझे देखते ही कितना खुश हो जाएंगे वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो जिसे तुम कह रही हो। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम हंसती हंसती जाओ और हंसती मुस्कुराती वापस आओ। आप जाने देंगे तब भी वापस आऊंगी ना। चलो ठीक है, मैं टैक्सी मंगवा लेता हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, जब वहां से वापस आओगी ना तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। जी ठीक है। चलो मैं देखता हूँ टैक्सी को, तुम बाहर आ जाओ। चलो तानिया बेटा, चलते हैं मामू के घर। भाभी, भाभी, भाभी। अरे हुमा, तुम? जी भाभी, मैं। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही जोर का लगा है। आइंदा से सरप्राइज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे से जब भी आओ तो फोन करके आना जरा। जी जी ठीक है भाभी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम अचानक ऐसे आ जाती हो तो घर पर कोई ना हो तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कह रही मैं तो। चलो तानिया बेटा, मम्मी जी को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मानी जी। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीती रहो। चले आप लोग बैठे। वैसे हुमा, आपके भैया तो घर पर है नहीं, तो क्यों आ गया भाभी? मैं सिर्फ भैया से थोड़ी ना मिलने आई हूँ, आपसे भी मिलने आई हूँ। चलो फिर ठीक है, बैठ जाओ। और बताएं भाभी, सब ठीक है ना? आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और यूँ अचानक कैसे आना हुआ? और कब तक के लिए आई हो? कितने दिन रहना है? वैसे तुमने अपने भैया को तो फोन किया होगा ना कि तुम आ रही हो रहने के लिए? नहीं भाभी, मैंने तो भैया को भी नहीं बताया था। मैंने सोचा था आप लोगों को आकर सरप्राइज दूंगी। चलो फिर ठीक है। वैसे क्या लोगे आप लोग? चाय, कॉफी, ठंडा? भाभी कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ सादा पानी ला दें। अच्छा चलो ठीक है, लाती हूँ। पर मम्मी, मुझे तो जूस पीना है या फिर कोल्ड ड्रिंक। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। जो लाकर देंगे ना मम्मी जी, चुपचाप पी लेना। खबरदार, तुमने उनके सामने कहा कि मुझे जूस चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती बेटा। पर पहले तो मुझे जूस मिलता था, नॉनू मुझे जूस लाकर देती थी। मम्मी जी, नानी अम्मा कहाँ है? उनको कहें, देखना वो मुझे जूस लाकर ही देंगी। पर बेटा, नाना नानी यहाँ पर नहीं है, वो तुम्हें कैसे लाकर दे सकते हैं जूस? कहाँ गए हैं वो लोग? हम भी वहीं चलते हैं मम्मी जी। बेटा, वो बहुत दूर चले गए हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। मम्मी, हम क्यों नहीं जा सकते? हम गाड़ी से चले जाएंगे वहाँ पे। अगर वो दूर चले गए हैं तो? बेटा, वहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती, वो बहुत दूर चले गए हैं। ये लो पानी। वैसे भाभी, भैया कब तक आएंगे? आपके भैया तो लेट आएंगे, रात को शहर से बाहर गए हैं। पर आ तो जाएंगे ना शाम तक? हाँ आ तो जाएंगे, लेकिन शायद लेट हो जाए ज्यादा। कोई बात नहीं भाभी, अगर भैया ना भी आए ना आज रात को, तो मैं तो 5-6 दिन के लिए आई हूँ, मैं कल मिल लूंगी। क्या 5-6 दिन? जी भाभी, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। अरे नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि ताने के स्कूल का हर्ज ना हो, आखिर उसके स्कूल का मसला है ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ताने के स्कूल में छुट्टियां हुई हैं, इसलिए तो मैं ही यहाँ पर। और कोई जगह नहीं मिली थी, यहाँ आ गया जो। और भाभी, ताने भी बहुत कह रही थी कि मामी के घर चलते हैं, उनके हाथ का खाना खाना है, इसे बहुत पसंद है आपके हाथ का खाना। बोल रही थी कि मामी से खाना कोई बना ही नहीं सकता, मुझे तो उनके हाथ का ही खाना खाना है। बहुत देर हो गई है उनके हाथ का खाना खाए हुए। है तो छोटी सी, लेकिन जुबान इसकी बहुत लंबी है। मामी के हाथ का खाना खाना है। और भाभी, मुझे भी बहुत टाइम हो गया था यहाँ पर आए हुए। मैंने सोचा अच्छा मौका है कि ताने के स्कूल में छुट्टियां भी हैं, चली जाती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूंगी, भैया को भी देखी इतनी देर हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, बैठो तुम लोग, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी कितनी अच्छी है, खामा खाई मुझे डरा रहे थे। चलो ताने बेटा, ये बैग उठाकर वहीं पर रखो जहाँ पर हम लोग रुकते हैं, उसी कमरे में जाना जो हम लोगों का है। अरे अरे ताने बेटा, कहाँ जा रही हो? मामी जी, वो मैं ये बैग हमारे कमरे में रखने जा रही हूँ। हमारा कमरा? अरे भाभी, इसका मतलब है जिस कमरे में हर बार हम रुकते हैं ना, उस कमरे को कह रही है हमारा कमरा। अच्छा अच्छा, लेकिन उस कमरे को तो मैंने ड्राइंग रूम बना दिया है, तो वहाँ पर तो रहने ही दो। तानिया बेटा, तुम ऐसा करो, इस बैग को साइड पे रख दो ऐसे ही। चलो तानिया बेटा, जैसे मामी कह रही है, इस बैग को सोफे के पास रख दो, कहीं भी पड़ा रहेगा कोने में। बैग का क्या है, कहीं भी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होता। इधर आजा बेटा तुम। वो मैं जरा चाय देख कर आऊँ, रख के आई ना, कहीं उबल ही ना जाए। जी अच्छा। आ जाती है मुंह उठाकर, ना कोई काल ना कोई खबर, इंसान बताकर ही आ जाता है। अगर पहले बताकर आती, मैं तो खुद ही कहीं चले जाती। अच्छा था, ताला लगा मिलता है इसको। मम्मी का फोन बिल्कुल सही टाइम पर आया है। अब मैं मम्मी को ही बताती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अरे छोड़े मम्मी, कैसी होंगी मैं, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत मूड खराब लग रहा है तुम्हारा, खैरियत तो है ना? क्यों ना हो मूड खराब, मेरी ननद आ रखी है, वो भी बिन बताए मुंह उठाकर आ गई है, इंसान काली कर देता है। जैसे हम तो बहुत वेले होते हैं ना, कोई काम जाम तो है ही नहीं। मम्मी, मामी जान अभी तक नहीं आई, मुझे भूख लग रही है। मेरे बेटे को भूख लग रही है? तुम इधर बैठो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी जान क्या कर रही हैं। बेटा इधर ही बैठ रहना, खबरदार तुमने कोई शरारत की। ओके ओके मम्मी। जी मम्मी, चाय तो मैंने बना दी है, लेकिन जब ठंडी होगी ना तब जाकर दूंगी इनको। मुझे तो बहुत गुस्सा है इस बात पर। मम्मी जी किसी को तो फोन कर देती ना, कम से कम इनको ही फोन कर देते अगर मुझे नहीं करना था तो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। अगर फोन किया था मैं पहले निकल जाती ना। अब मैं क्या करूँ, कौन सा बहाना लगाऊं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए। आपको पता है, एक दिन के लिए नहीं आई, 5-6 दिन के लिए आई है। खुद के घर में तो कोई काम होगा नहीं, यहाँ पर आकर बैठ की है डेरा डालकर। बाप तो पहले नहीं था, अब माँ भी नहीं है, बंदा बुछब करने के रहती है यहाँ पर। और वो जो इसकी बेटी छोटी सी है, पिद्दी सी, लेकिन उसकी जुबान इतनी चलती है, तर 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 कींची की तरह चलती है उसकी जुबान। वो इतनी बदतमीज लड़की है वो कि मैं क्या ही बताऊं मम्मी आपको। अब इतने मजे से कहती है मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है, मुझे जूस चाहिए, बोतल दें। मतलब हद हो गई है, कोई तमीज तो है ही नहीं ना ही कोई अच्छी तरबियत की है उसकी। वैसे उसने, देखती हूँ मैं कैसे निकालूं इन दोनों को इस घर से। टिकने तो मैंने देना नहीं इनको, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। हाँ मम्मी, और नहीं तो क्या, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब मुसीबत जो आगे सर पर, बुला तो टालनी पड़ेगी ना फिर। चले मम्मी, मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो ताने बेटा, चलो यहाँ से। क्यों मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप तो मेरे लिए कुछ खाने को लेने गई थी ना मम्मी? बेटा घर जाकर खाएंगे, अभी चलो यहाँ से जल्दी। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही, कुछ नहीं हुआ। जल्दी चलो तुम यहाँ से, हम अपने घर चलते हैं। अरे ये हुमा कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। हुमा, हुमा,
तानिया बेटा, तानिया। लगता है चलेगी, इनका सामान भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा है बुला टली, शुक्र है चलेगी हैं। ऐसी बेकार में आ गई थी टाइम खराब करने। टाइम ही जाया किया इसने, हमारा भी और अपना भी। सही कहती थी ये, किस मुंह से जाऊं मैं घर वापस। इन्होंने कहा भी था मुझे कि अब तुम्हारे मेके में पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन मैंने इनकी एक न मानी और बहुत खुशी से आई थी अपने मेके। अगर मैं इसे अब वापस जाऊंगी तो क्या इज्जत रहेगी मेरी, कैसे सामना करूंगी मैं इनका। क्या हुआ मम्मा आपको? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे पापा को फोन किया है, अभी आते ही होंगे। ठीक है, हम लोग घर चलते हैं वापस। लेकिन मम्मा, हम तो मामू से मिले ही नहीं और हम तो रहने आए थे ना, तो हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं मम्मा? बेटा, मामी से मिल लिए ना, इतना ही बहुत है। अगर मामू ने मिलना होगा ना तो वो घर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कोई पहले वाली बात नहीं रही। मम्मा, अगर नानी होती फिर तो हम यहाँ रुकते ना, वो होते तो कितना मजा आता। आप इस तरह वापस ना जाती। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, अगर वो होती तो मैं इस तरह वापस ना जाती और वाकई कितना मजा आता। माँ बाप के होने से ही तो मेका होता है। वैसे तो भाभी ने मुझे पहले बुलाया था, मुझे लगा वो मुझे वैसे ही प्यार करेंगी, पर नहीं, सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने थे। साइन करवाने के बाद कैसे सबने रंग बदल लिए। कैसी ये दुनिया है। माँ के बिना ये दुनिया कितनी सुनी सुनी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप के होने से कितनी बहारें होती है। माँ बाप के जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे सर से कुछ साया उतर गया हो। जैसे आज मैंने दिन देखा है, अल्लाह किसी को भी ऐसा दिन नहीं दिखाए किसी भी बेटी को अपने में किसी तरह बेइज्जत होकर न जाना पड़े जिस तरह मैं जा रही हूँ। अगर माँ बाप सर पर न रही तो मेका कहाँ रहता है? फिर तो बेटियों का कोई नहीं रहता ना। मेका तो छूट ही जाता है, मेका तो माँ बाप से ही होता है ना। माँ बाप के बिना कौन सा मेका, कैसा मेका, कौन से भाई और भाभी। हुमा, आप आ गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेका सिर्फ माँ बाप से होता है। आप मेरे मेके में वाकई वो बात नहीं रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ना आ जाओ, तुम्हारा दिल दुखेगा, लेकिन मैंने आपकी नहीं मानी और चली गई। अब देखिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है। पता नहीं वो कौन से बहन भाई होते हैं, भैया भाभी होते हैं, जो अपनी ननद को इतने अच्छे से रखते हैं, उसको उसके माँ बाप की कमी फील नहीं होने देते। पता नहीं वो कौन से है, क्योंकि मेरे भाभी और भाई तो ऐसे नहीं है। मेरे लिए तो आज मेरा मेका खत्म हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मेरा मेका आज खत्म हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरा मेका नहीं रहा। हुमा, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए तुम्हें मैं मना कर रहा था, क्योंकि आजकल के दौर में अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ और वो कोई ऐसी बात करें कि तुम दुखी होकर वापस आओ। ये सिर्फ मतलब की दुनिया है और आजकल सिर्फ मतलब के रिश्तेदार ही बाकी बचे हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफिक और इस तरह के लोग अपने रिश्तेदार ही होते हैं। जब अपने रिश्तेदार ऐसे होंगे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद रखें। चलो शाबाश, उठो, आंसू साफ करो, चलो घर चलते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं अब दोबारा मेके आने की। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा मेका भी है और ससुराल भी है, वही तुम्हारा घर है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें उस घर में कोई भी तकलीफ ना हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे भला वहाँ पर क्या तकलीफ होगी कोई भी। लेकिन मेका तो फिर मेका होता है ना, हर बेटी का अरमान होता है। आप भी ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है मैं जो यहाँ आ गई। आइंदा से मैं नहीं आऊँगी कभी भी यहाँ पर। ये रिश्तेदार ऐसे क्यों हो जाते हैं? आखिर ये ऐसे रंग क्यों निकाल देते हैं? ये अपने ही बिगाने क्यों निकल आते हैं? अपनों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अपने तो अपने होते हैं ना,
अगर लोग कहें तो बनता भी है कि वो तो पराए हैं, वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसा भी रवैया रखेंगे। लेकिन लेकिन अगर आपने ऐसा करें तो इंसान कहाँ जाए, ये कहाँ जाए। क्या हो गया हुमा? क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो? और देखो ताने भी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हो रही है। छोड़ दो ये सब कुछ। शाबाश, आंसू साफ करो। मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन खुद को संभालो, सब्र करो। इंशाल्लाह सब बेस्ट हो जाएगा। जी जी आप ठीक कह रहे हैं। बहू, कल तुमने अलमारी की सफाई की थी ना, उसमें कुछ सामान पड़ा था, वो कहाँ रखा है? इसका मतलब मम्मी जी आप मुझ पे नजर रखती हो? अरे नहीं बहू, वो तो मुझे कुछ काम था तुमसे, तो मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने देखा कि तुमने अलमारी खोली हुई थी, तो बस इसीलिए मुझे पता चल गया कि तुम सफाई कर रही हो। बस बस, मैं जानती हूँ आपको। असल बात तो ये है, आप छुप छुप के देखती हैं कि मैं पैसे कहाँ रखती हूँ, ताकि आप पैसे चुरा कर अपनी बेटी को दे सके। अरे बहू, कैसी ओछी बातें कर रही है तू? मुझे क्या जरूरत है तेरे पैसों पर नजर रखने की? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है। उनके हालात जैसे चल रहे हैं ना आजकल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे छोटे मोटे सामान तो पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए, मैं तो बस ढूंढती ही रह जाती हूँ। एक बेडशीट थी, वो पिछले महीने में लेकर आई थी, अब तक नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। तमीज से बहू, मुझे अपने घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे बेटे का घर है, समझी? और सुन, अरे तू होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने वाली? मेरी बेटी को तो यहाँ आए भी 6 महीने हो चुके हैं। तेरी माँ बहन भी तो आती है इस घर में। मम्मी जी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी बेटी का मुआवजा मेरी बहन से करने की? कहाँ आपका खानदान और कहाँ मेरा खानदान? जानती भी हैं आप मेरे खानदान के बारे में। और रही बात इस घर की, तो आपके बेटे की अब शादी हो चुकी है, उनकी प्रॉपर्टी पर और उनके घर पर अब मेरा हक है, आपका नहीं। बहू, मैंने अपने बेटे को 27 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मेरा उस पर कोई हक नहीं। शादी हो गई तो क्या हुआ, बेटा तो वो मेरा ही है ना। वो क्या है ना मम्मी जी, अगर आपको अपने बेटे को ज्यादा ही मम्मी बॉय बनाने का शौक था तो उसकी शादी ही ना करती आप। अब आपके बेटे की शादी हो चुकी है, अपनी उम्र तो देखें आप। आप जैसी उम्र की औरतें एक कोने में बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना कि अपने बेटे और बहू की जिंदगी में नाकाजंकी करती हैं। और हाँ, जिस सामान का आप पूछने आई है ना, वो मैंने कल गेट से बाहर फेंक दिया था, उठाकर देख लें, कल कचरे वाला आएगा वो उठाकर ले जाएगा। ये मेरी बेटी का सामान, मेरी बेटी की गुड़िया। अरे मेरी बेटी तो इस गुड़िया के बगैर सोती भी नहीं थी। बहू ने आज मेरी बेटी का छोटा छोटा सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया। और ये हैट तो मेरी बेटी की फेवरेट हैट थी, हर वक्त वो इसे पहन कर रखती थी, कितनी अच्छी लगती थी उसे। ये क्या किया बहू ने? और ये बैग जब वो कॉलेज लेकर जाती थी डेली, कितना पसंद था उसे। ये बैग उसने अपने पैसों से खुद खरीदा था और कहा था मम्मी इसे हमेशा संभाल के रखिएगा, ये मेरा पहला खुद का खरीदा हुआ बैग है। बहू ने आज ये सारा सामान फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी ये सारा सामान। ऐसा करती हूँ, ये सारा सामान उठाकर पड़ोसियों के घर में रख देती हूँ, क्योंकि बहू के लिए ये तो कचरा है ना। फिर जब कभी जाऊंगी बेटी के घर तो उसी को दे दूंगी ये सामान, उसकी अमानत है, वो ही अपने पास रखेगी। हाँ ये ठीक है, ऐसे ही करती हूँ। बेटा, तेरी बहन को शबरात देकर आनी है, अगर तेरे पास टाइम है तो तू चला जा, अगर टाइम नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। हाँ मम्मी, वो तो है, लेकिन शायद मुझे टाइम ना लगे, तो एक काम करो, आप ही चले जाओ। ये लो मम्मी कुछ पैसे, जो आपको अच्छा लगे उसके लिए कुछ खरीद कर ले जाना। ठीक है बेटा, मैं आज ही चली जाती हूँ। ठीक है मम्मी, जैसे आपको सही लगे। पहले तो मुझे ये बता, तेरी सास तो नहीं है आसपास? नहीं चाची, कोई नहीं है मेरे आसपास। बताओ अब क्या कह रही थी? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, मैं तो तुझे कई दिन से बताना चाह रही थी, पर मैंने इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तेरे घर में लड़ाई ना हो जाए। बताओ चाची जी क्या हुआ? तेरी सास को तो अपना घर दिखता ही नहीं, वो तो बेटे की कमाई को दोनों हाथों से उड़ा रही है।
उसे अपने बेटे का घर नहीं दिखाई दे रहा। उसे नहीं दिखता कि तू उसकी फूल सी बहू है, कि उसका बेटा है, उसकी एक फैमिली है अपनी। सब कुछ तो वो अपनी बेटी पर ही लुटाई जा रही है। थैले भर भर कर लेके जाती है अपनी बेटी के पास, छुपा छुपा कर। तुझे पता है बहू, अभी कुछ दिन पहले तेरी सास थैला भर के मेरी पड़ोसन है ना शीला, उसके घर रख कर गई है। अब मैंने पूछा तेरी सास से कि क्या है इसमें, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। और आज मुझे पता चला वो बेटी के घर जा रही है। तब मुझे समझ आया कि कुछ छुपा कर रखा होगा जो अपनी बेटी के घर लेकर जाना है उसे, यहाँ से चुरा कर। अरे बड़ा सा थैला था, ऐसे लगता था काफी ज्यादा सामान है उसमें। आप सही कह रही हो चाची जी, मुझे तो पहले से ही शक था इन पर। अब आप खुद ही देख लो चाची जी, इन्हें ये नहीं दिखता कि इनका बेटे की भी एक फैमिली है, उनके भी खर्चे होते हैं। बस छुपा छुपा कर अपनी बेटी का ही घर भरती रहती हैं। सुन, मेरी मानो तो आज अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ना। जब वो अपने घर से बाहर निकले ना, तब देखना कि कितने बैग लेकर जा रही है। ठीक है चाची जी, मैं ध्यान रखूंगी जब ये निकलेंगी। अच्छा फोन रखती हूँ मैं चाची जी, कहीं वो छुपकर ही ना निकल जाए। बहू, किसी को बताना मत कि मैंने बताया है तुझे। जी चाची जी। देखा आपने, मेरा शक सही निकला ना। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना। अब खुद देख ले अपनी मम्मी को, घर से चोरी कर करके पड़ोसियों के घर रखती है ये सामान। देखो कितना बड़ा थैला लेकर जा रही है अपनी बेटी के घर। अरे भला हो उन पड़ोस वाली चाची को जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने ही मुझे फोन करके बताया था, उन्होंने ही देखा था मम्मी को पड़ोसियों के घर थैला रखते हुए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, मम्मी चोरी करती है, वो भी अपने ही घर में। आज तो बात करनी ही पड़ेगी मम्मी से। मम्मी रुके। अरे बेटा तुम यहाँ, क्या हुआ? अरे मम्मी इतने थोड़े बैग क्यों लेकर जा रही हैं? और लेकर जाए ना, कर लो घर के सामान की चोरी, कर ले। आज समझ में आया कि घर का हिसाब किताब खराब कैसे हो रहा है। आपका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। मैं कितने पैसे देता हूँ आपको, सारे पैसे तो आप अपनी बेटी को दे आती हैं और घर से सामान भी चोरी कर करके उसे देकर आती हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि रहीला की एक सोने की अंगूठी गुम हुई थी ना, वो कहाँ गई। अरे बेटा, तू अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मम्मी मैंने तो आपको अभी भी 5,000 रुपए दिए थे कि कुछ ले जाना उसके घर पे। आप एक बात बताओ मम्मी, मैंने कोई भी कसर छोड़ी है? हमेशा अपनी बहन को इतनी चीजें दी हैं, जो मुझसे बन पड़ता है मैं उसे जरूर लाकर देता हूँ, लेकिन आप सामान छुपा छुपा कर घर से चोरी करके लेके जाती हो। पड़ोसियों के घर आपने ये बैग भर कर रखा। हाँ मम्मी जी, दिखाओ इस बैग में क्या है। यही बैग रखा था ना आपने शीला आंटी के घर पे, दिखाओ इसमें क्या है। हाँ मम्मी अब दिखाओ, आज आप रंगे हाथों पकड़े गई हैं। बस ये भी देखना बाकी था कि तुम माँ को चोर कह रहा है। ये ले देख ले, चेक कर ले, ले देख ले बहू, शायद तेरी जो सोने की अंगूठी गुम हुई थी वो इसी के अंदर है। ले देख ले, चेक कर ले सामान। ले बेटा, सबसे पहले तो अपने 5,000 रुपए पकड़। अच्छा हुआ कि मैंने इससे कुछ लिया नहीं। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी का थोड़ा हाथ तंग हो रहा है तो ये पैसे उसे नकद ही दे दूंगी, वो कुछ खरीद लेगी, कुछ जरूरत का काम ले लेगी। लेकिन अच्छा हुआ तूने पहले ही चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे पे। और ये ले, बैग की भी तलाशी ले ले, देख ले मैं क्या चुरा कर लेकर जा रही हूँ तेरी बीवी का। ले देख, ये गुड़िया, ये वही गुड़िया है जिससे तेरी बहन सारा दिन खेलती थी। ये देख कैप, तुझे याद है वो इसे कितना पसंद करती थी, उसकी फेवरेट कैप थी ये। इतना तो तुझे याद ही होगा कि ये भी भूल गया है। और ये देख, ये बैग, ये उसने पहली दफा अपने पैसों से लिया था, कितना पसंद था उसे बैग। अब बता क्या चोरी किया है मैंने तुम दोनों का? ये थे इस बैग में, ये तेरी बहन की यादें हैं ना। और तेरी बीवी ने ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, बोली कचरे वाला ले जाएगा। अरे तू बता ये तेरी बहन की यादें हैं या नहीं? अरे तेरी बहन की शादी ही हुई है, वो रुखसत हुई है इस घर में, क्या उसका इतना भी हक नहीं कि उसका सामान इस घर में रखा जाए? क्या उसके इस सामान के लिए भी जगह नहीं है घर में? आज मैंने तेरी बीवी से ये पूछ लिया कि बहू सामान किधर है अलमारी का, तो उसने आगे से कहा कि मेरा इस घर पे अब कोई हक नहीं है। अब इस घर पर और तुझ पे और तेरी हर चीज पर अब सिर्फ तेरी बीवी का हक है, मेरा कोई हक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने इसकी बातों में आकर न जाने क्या क्या सोच लिया।
प्लीज मुझे माफ कर दे मम्मी। नहीं बेटा, मैं तुझे माफ तो नहीं कर पाऊंगी। अरे बहू मुझे कुछ कहती थी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। आज तूने अपनी बीवी की बातों में आके मुझे चोर बना दिया, अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं कैसे कहूँ कि तू मेरा अपना ही बेटा है। अरे बहू तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ। तू तो मेरा खुद का बेटा है। मैंने तुझे इतने साल पाल कर इसलिए बड़ा किया था कि तू मुझे चोर कहे। तूने मुझ पे ही चोरी का इल्जाम लगा दिया, अपनी माँ पर। हाँ बहू, तूने ये बात सही कही थी कि शादी के बाद बेटे पर माँ का कोई हक नहीं रहता, सिर्फ तेरा हक है। जब कल को तेरी औलाद तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तब तुझे मेरा एहसास होगा। मम्मी मुझे एक बार माफ कर दे प्लीज मम्मी, मैं आइंदा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बस इसकी बातों में आ गया था, प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दे। शायद मैं वक्त के साथ साथ तुझे माफ कर दूं, लेकिन अभी मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि माँ के बिना कोई मेका नहीं और बाप के बिना कोई छाया नहीं। अपने माँ बाप की कदर किया करो, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा आप लोगों को कोई नहीं चाह सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।